औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। व्यूअर, पिछले कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं मुख्तलिफ अज़ा पे, वो आपने सुने होंगे, इंशाल्लाह पसंद भी किए होंगे और उससे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। अब आपके लिए बहुत एक मुल्कगीर तकलीफ़ है, उसके बारे में जो है ना आपको हम आगाही दे रहे हैं, बता रहे हैं। और वो क्या है? वो खारिश है। खारिश आज हर तीसरे आदमी को पता नहीं कहाँ से लग गई है और अजीब व गरीब खारिश भी है, लिहाजा लोग इससे बड़ा तंग हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने टेलीफोन करके मुझे कहा है कि भाई आप जो है हकीम साहब खारिश के बारे में जाना ज़रूर बताएं। हमारा फ़लाँ अजीज़ है, उसको इतने अरसे से खारिश है, फ़लाँ अजीज़ है, उसको इतने अरसे से खारिश है, अम्मा है उसको इतने अरसे से खारिश है, अब्बा है उनको इतने अरसे से खारिश है, मुझे खुद हो गई है। तो इस तरह इससे बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं। तो इस बारे में मैं आपको ज़रूर आगाही देना चाहता हूँ। आप इंशाल्लाह छोटे छोटे टिप भी मैं सिलसिले में दे दूँगा आपको, तो आप उससे कुछ न कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो खारिश जो है ये बैनुल-अक़वामी अब तो मर्ज़ बन चुका है। बहुत सारे लोगों पे, ख़ासकर बेचारे जिन्हें शुगर का मर्ज़ है, अगर उनको खारिश लग गई है तो बहुत मुश्किल से जाती है, बहुत मुश्किल छोड़ती है, बहुत मुश्किल से वो बेचारा अपनी जान बचाता है। तो आम आदमी को, तंदुरुस्त आदमी को भी खारिश लग जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, पहली बात तो ये है कि जो आज का मौसम जा रहा है या जो आब हवा है, उसमें ये ज़रूरी है कि रोज़ कम से कम एक दफ़ा नहाएं और वो अच्छे साबुन से नहाएं। अक्सर जो इश्तिहारी साबुन हैं वो बजाय खारिश को कम करने के या खारिश को बेहतर करने के वो नुकसान देते हैं। तो इसके लिए अगर नीम वाला आपको साबुन कहीं से मैसर आ जाए तो बहुत अच्छा है, उससे आप नहाना शुरू कर दें। कुछ न कुछ नीम का असर, खैर नीम इतना तो ज़्यादा नहीं होगा लेकिन कुछ न कुछ असर ज़रूर होता है। तो उससे नहाने से ही कुछ न कुछ खारिश जो है ठीक हो जाती है। बाकी इसके इलाज मौलियाँ हैं, मरहमें वगैरह हैं और दवाइयाँ हैं, खाने की दवाइयाँ हैं, कुछ मुसफ़ीन हैं, ये मुख्तलिफ दवाखाने बनाते हैं, ये खारिश के लिए अक्सीर हैं। इसी तरह हमदर्द बहुत बड़ा हमारा दवाखाना है पाकिस्तान का, इसमें जो साफ़ी बन रही है, साफ़ी भी खारिश को ठीक करती है। दीगर अगर आप अपनी दवाइयाँ बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो उस सिलसिले में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि किस किस्म की खारिश है। बेहतर ये है कि खारिश भी चेक करा के, दिखा के भाई इस किस्म की खारिश है, क्योंकि ये कई किस्मों की हो रही है। तो उसका इलाज जब हकीम साहब या डॉक्टर साहब या होम्योपैथिक को करेगा तो वो परफेक्ट होगा, सही होगा। अगर ऐसे अंदाजे से इलाज हो गया तो बाद दफ़ा कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि बीमारी घटने की बजाय बढ़ जाती है। तो अच्छा है किसी काबिल हकीम से मशवरा कर लिया जाए, पूछ लिया जाए, उसे बता दिया जाए तो वो जो दवाई तजवीज़ करेगा वो ज़्यादा बेस्ट होगी। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि खारिश जो है ये ऐसे नहीं हो जाती। इसके लिए सबसे पहले ये अपना अड्डा बनाती है, अपनी जगह बनाती है और फिर होती है। बाद बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं या बड़ों के पेट में कीड़े हैं तो उससे भी खारिश जो है वो इंसान को लगी रहती है, खारिश होती रहती है। लिहाजा ये है कि जिस कदर हो सके खारिश से बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। लिहाजा अक्सर हम मीठी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। मैं आज कर रहा था कि एक दोस्त ने मुझे बड़े काम और बड़े पते की बात बताई। उसने मुझे कहा कि देखें जी, हम अपनी बैठक को साफ रखते हैं, अपने जनाब घर के बास वगैरह हैं उनको सफाई करा देते हैं या साफ रखते हैं, शहर को साफ रखते हैं, अपने जनाब गली को साफ रखते हैं ताकि, लेकिन यह है कि हमने अपनी सफाई के बारे में कभी नहीं सोचा। और बात उसकी बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि शायद इससे हो सकता है खारिश आपका पीछा छोड़ दे। वो है जुलाब। जुलाब जो है इंसान को चारों मौसमों में लेना, मौसम जब शुरू हो रहे हैं तो ले लेना चाहिए। आप ज़रा याद करें कि कब आपने जुलाब लिया था, कब आपने अपने पेट की सफाई की थी। ऐसे ही पेट हमारा, जैसे अब एक बैठक है, आप 2-4 महीने
उसकी सफाई नहीं कर सकते, अचानक चले जाते हैं, अचानक उसको खोल के देखते हैं, मुझे बताया वहाँ क्या हालत हो गई। लेकिन हम लोग साल हर साल जुलाब लेते नहीं हैं, और इसी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें जन्म लेती हैं। अगर हम वक्त पे टाइम पे जुलाब ले लें, और उसके बाद जो है फिर जुलाब से ये होगा कि आपके अंदर की सफाई हो जाएगी। जैसे बाहर आप सफाई करते हैं, बैठक की है, घर की है, कमरे की है, सब इसी तरह ये जो मैदे की सफाई है ये बड़ी ज़रूरी है, ये हो जाती है अगर जुलाब ले लिया जाएगा। इससे मैदा साफ़ हो जाएगा तो काफ़ी सारी बीमारियों से आपकी जान छूट सकती है। जुलाब की मिक़दार खुराक क्या होनी चाहिए और ये कैसे लेना चाहिए, तो इसके लिए आज ये है कि जुलाब की मिक़दार खुराक जो है वो 4 से 5 तोले है। ये आप दूध में मिला के सुबह 10 बजे करीब ले सकते हैं। और जुलाब लेने का तरीका ये है कि जुलाब ले के आप लेटना नहीं, बैठना नहीं, बल्कि चलते रहें तो ये ज़्यादा जल्दी फ़ायदा दे देता है। वरना ये चल ज़रूर जाता है, पखाने आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं होते। उसके बाद ये है कि जुलाब जब लेने के लिए आप तैयार हो जाएं तो कम से कम 3 दिन पहले कोई सकेल चीज़ ना खाएं, बहुत परहेजी जो चीज़ें होती हैं वो खाना शुरू कर दें, परहेजी खाना शुरू कर दें। और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद आप जुलाब लें, क्योंकि उसमें मसाना आपका बहुत हल्का फुल्का हो गया होगा और अच्छी तरह से जुलाब जो है वो चलेगा। और फिर फौरी तौर पे दोबारा वही रूटीन का खुराक खाना छोड़ दें, बल्कि उसमें बीमारों वाली खुराक खाएँ। दिन में दलिया है, साबुदाना है, खिचड़ी है, कस्टर्ड वगैरह है, ये चीज़ें आप खाएं 4 दिन कम से कम, यानी 7 दिन का ये पीरियड है। 7 दिन में अच्छा जुलाब जो है वो आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हर साल में 4 दफ़ा जब मौसम बदल रहे हैं तो जुलाब ले लें तो और बेस्ट है, वरना कम से कम साल में 1 दफ़ा तो ज़रूर लें, ताकि आप जहाँ कमरे की, नाली की, इन चीज़ों की सफाई करते हैं वहाँ मैदे की भी सफाई हो जाए। लिहाजा वीवर, ये मैंने आपको खारिश के बारे में बता दिया है। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएँगे, और अगर कोई चीज़ रह जाए या आपकी समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो आप देख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर किसी और अच्छे प्रोग्राम के साथ शामिल होंगे। ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।